औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस क्लास में हम स्पीकिंग की प्रैक्टिस करेंगे और हर एक से और दबाना दरख्वास्त है, बहुत गौर से सुनिएगा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोग हैंड रेस कीजिएगा, आप में से कौन आंसर करेगा, आंसर आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। और ये सिलसिला अपने 10-15 सवालात तक जारी रहेगा। एक एक करके हम सबको इजाजत देंगे, जो भी हैंड रेस करेंगे उनको। उसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट पर आएंगे, उस वक्त आंसर मौजूद नहीं होंगे, पहली बार में आपको आंसर दिखाई देंगे। तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन हम कैसे करते हैं और उसका जवाब कैसे देते हैं। और क्योंकि आम बोलचाल में जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो ज्यादातर पहली मुलाकात में या बातचीत में हम सवालात के जरिए ही बातचीत करते हैं, इसलिए ये सबसे पहला सबक रखा गया है स्पीकिंग डे 1 में। तो आप लोग हैंड रेस करिए जो जो पढ़ना चाहते हैं। यहाँ क्वेश्चन लिखा है और इसके साथ आंसर भी है। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर देना है, जो भी आंसर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रुकैया से। रुकैया माइक ऑन कीजिए प्लीज। सिस्टर रुकैया माइक ऑन कीजिए प्लीज। जी मैम। आवाज ठीक आ रही है? जी मैम। समझ में आ गया आपको? हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको आंसर करना है और आंसर स्क्रीन पर ही लिखा है। ये पहली बार में तो आंसर दिखाई दे रहे हैं, जब हम ये दोबारा करेंगे आखिर में तो आंसर दिखाई नहीं देंगे। कोई भी बातचीत कहाँ से शुरू होती है? व्हाट इज योर नेम? तो बताइए रुकैया, व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज रुकैया। माई नेम इज रुकैया। इसके अलावा माई नेम इज शिफा, माई नेम इज रूही, माई नेम इज रुकैया, साइमा, अल्तिशास, मुबशरा, कोई भी नाम हो सकता है। ये सबसे अच्छा तरीका जी है किसी से नाम पूछने का। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज। व्हाट इज को स्पोकन में दो तरीके होते हैं, एक लिखने का तरीका, एक बोलने का तरीका। लिखने के तरीकों को रिटन और बोलने को स्पोकन कहते हैं। स्पोकन इंग्लिश में व्हाट इज को व्हाट्स भी बोल देते हैं। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? बताइए व्हाट्स योर नेम रुपया। माइक को ऑन ही रखिए माय नेम प्लीज। इज जी माय नेम इज शिफा। शिफा Your रोही। name is not Shifa. What's your name? Tell your माय name. माय नेम इज रुकैया। Yes, your name is Ruqayya. You have to answer with your name. Ruqayya, the next question is, where are you from? Where are you from? आप कहाँ पर रहती हैं? कहाँ की हैं आप? Yes, please. माइक ऑन आई रखिए। एम फ्रॉम रिपीट रिपीट कीजिए। आई एम फ्रॉम कतर। यू आर फ्रॉम कतर। वेरी गुड, यू आर फ्रॉम कतर। कोई मलेशिया से है, कोई दुबई से है, कोई बिजनौर से है। तो आई एम फ्रॉम बिजनौर, आई एम फ्रॉम अलीगढ़। अलीगढ़। यस मैम। ठीक है मुबशरा, आप अब आपका टर्न है। हाउ ओल्ड आर यू? हाउ कितने, ओल्ड साल की, आर यू अब है, कितने साल की आप है? तो आंसर I कीजिए। am 20 years old. यू आर 20 years old। कितने साल की हैं आप? Yes, ma'am. बताइए 22. कितने? 22। I am tw- I am 22 years old. वेरी गुड, आई एम 22 years old। ईयर्स ओल्ड नहीं कहना, years old। आई एम 22 years old। जितने भी Yes, साल की हैं आपको 20 की जगह वो लगाना है। अब ये क्वेश्चन हम जब बाद में पूछेंगे तो उस वक्त आंसर मौजूद नहीं होंगे, याद रखिएगा। अब सवाल है मुबशरा, आप ही को बताना है। आर यू अ स्टूडेंट? आर यू अ स्टूडेंट? यस प्लीज। yes, I am a student. तो आंसर पे ध्यान रखिएगा। यस, फिर कमा लगा है यहाँ पर, इसका मतलब है थोड़ा रुकना है। यस, आई एम अ स्टूडेंट। Yes, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम I अ am. स्टूडेंट। जी, रिपीट कीजिए। आर यू अ स्टूडेंट? Yes, I am a student. वेरी गुड। अब मरियम। अब सिस्टर राफिया तालिब, आप माइक ऑन कीजिए। Yes, ma'am. व्हाट डू यू डू? आप क्या करती हैं? व्हाट डू यू डू? आप क्या करती हैं? Ma'am, I am a housewife. वेरी गुड, आई एम अ हाउस वाइफ और आई एम अ होम मेकर।
HOME, होम, MAKER, होम मेकर, हाउसवाइफ और होम मेकर। आई एम अ होम मेकर। और ये सबसे अच्छी ड्यूटी है, सबसे अच्छा काम है होम मेकर, जो घर को बना दे। और कहते हैं कि घर एक जन्नत की तरह होता है, माशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूलिएगा नहीं, व्हाट डू यू डू के आंसर में आपको क्या कहना है, जो भी आप हैं। आई एम ए टीचर, आई एम ए प्रोफेसर, आई एम अ डॉक्टर, जो भी आपका प्रोफेशन है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट लैंग्वेजेस, कौन सी जबानें डू यू स्पीक, आप बोलती हैं। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? यस I प्लीज। speak in I speak in Urdu. स्पीक इन नहीं, आई स्पीक। देखिए आप स्लाइड पर देखिए क्या लिखा है, उसके हिसाब जी से जी, जवाब I दीजिए। speak Urdu. यू स्पीक उर्दू, आई स्पीक उर्दू एंड, अब क्योंकि उर्दू तो आप बोलती हैं, अब तो आप इंग्लिश भी बोल रही हैं यहाँ से, तो एंड इंग्लिश भी लगा सकती हैं। फिर से आंसर कीजिएगा, व्हाट लैंग्वेजेस डू I यू स्पीक? I speak Urdu and English. ठीक है। अब सिस्टर राफिया आप रुके रहिए, अभी हमने जो 2 सवाल आपसे किए थे, व्हाट डू यू डू, आंसर कीजिए। I am a homemaker. वेरी गुड। व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक? I speak Urdu and English. वेरी नाइस। अब यहाँ है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? अब सिस्टर रूही आप माइक ऑन कीजिए, सिस्टर राफिया आप ऑफ कर लीजिए। सिस्टर रूही, Yes, ma'am. इट्स योर टर्न। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? I like biryani and korma. ओके, आप कुछ और भी बोल सकती हैं, ये तो हमने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया है ना। नहीं, और मैम मुझे ओके, अच्छा यही लगता है। अच्छा माशाल्लाह, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। वेरी नाइस। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर। व्हाट इज योर फेवरेट फूड? सिस्टर रूही, Yes, ma'am. सिस्टर जकिया माइक ऑफ कीजिए प्लीज, डिस्टर्ब होती है क्लास, इको हो रहा है। यस प्लीज सिस्टर रूही, आंसर, Ye- व्हाट इज योर फेवरेट फूड? I like biryani and korma. वेरी गुड। सिस्टर रूही, आप सिस्टर राफिया से जो हमने सवाल पूछे थे, आप सुन रही थी? Yes, ma'am, सुन रही थी। व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू? I आप क्या करती हैं? am a homemaker. आई एम अ होम मेकर। आपको ये तो मालूम है आई एम अ होम मेकर, लेकिन इसका क्वेश्चन आप भूल गई, तो याद रखिए हम क्या पूछने के लिए किस तरह Yes, क्वेश्चन ma'am. करते हैं, ये बात याद रखिए ना। चलिए Yes, ma'am. नेक्स्ट क्वेश्चन है आप ही से, सिस्टर रूही, व्हाट टाइम डू यू वेक अप? व्हाट टाइम, किस वक्त, डू यू आप वेक अप उठती हैं, व्हाट Yes, टाइम डू यू वेक अप? यस प्लीज। I wake up at 5 a.m. फिर से एक बार में बोलिए, एट I wake, के बाद रुक uh, जाए। I wake up at 5 a.m. फिर से फंबल हो गया, 6-5 हो गया, आप अपना टाइम बताइए जी। I wake up 5 a.m. एट छोड़ दिया आपने, देखकर बोलिए स्क्रीन से। Yes, ma'am. I wake up at 5 a.m. अभी भी बहुत सारा फंबल हुआ है, इसको हमें दूर करना है। मतलब इंग्लिश आपको पहले से आती है, एक घबराहट है, हेजिटेशन है, ये हम दूर कर रहे हैं। और ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल चीज है, हम लोग अपनी जबान में भी करते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, यू हैव टू आंसर अगेन, ओके सिस्टर रोहित? Yes, ma'am. आर यू रेडी? Yes, ओके ma'am. ओके। व्हाट टाइम डू यू वेक अप? I wake up at 5 a.m. वेरी नाइस। ओके, अब सिस्टर सुबुही, प्लीज टर्न ऑन योर माइक, इट्स योर टर्न। डू यू टेक अ Yes, ma'am. शावर इन द मॉर्निंग? डू यू टेक अ शावर? क्या आप, टेक अ शावर मीन्स नहाना, ये पूरा इतना लंबा सा जो वर्ड है नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। डू यू टेक अ शावर? टेक अ शावर, आप नहाती हैं। इन द मॉर्निंग, सुबह में, डू यू टेक अ शावर इन द मॉर्निंग? यस प्लीज सिस्टर Yes, सुबुही। I do. यस आई डू, यस का मतलब हाँ, आई डू मैं नहाती हूँ, आई डू मैं नहाती हूँ, आई डू मैं करती हूँ, आई डू मैं जाती हूँ। आई डू कई सारे मायनों में इस्तेमाल होता है। यस आई डू, हाँ मैं नहाती हूँ।
अगर ये पूछे Yes, डू I यू do. टेक अ कॉफी इन द मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग में कॉफी पीती हैं, तो आप कहेंगे यस आई डू, हाँ मैं पीती हूँ। तो यस आई डू का मतलब जरूरत के हिसाब से बदलता रहता है। यस माने हाँ, आई डू मीन्स करती हूँ, जाती हूँ, नहाती हूँ, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन का जो तरीका है इसको देखते रहिए। कौन क्लास से गया है? मुबश्शिरा तो है, किसी ने लीव किया है, खैर बहरहाल। तो अब आप सिस्टर सुबुही बताइए, आर यू अ स्टूडेंट? Yes, no, I'm not a student. नो, यू आर अ स्टूडेंट। आप हैं, आप इंग्लिश सीख रही हैं, लेकिन Yes. आपका वो जवाब भी ठीक है, ग्रामेटिकली स्पोकन वाइज वो बिल्कुल ठीक है। नो, नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। ओके, आर यू अ टीचर? सिस्टर सुबुही, आर यू अ टीचर? No, I'm not a teacher. वेरी गुड। हु आर यू? हु आर यू? I am I am a homemaker. आई एम अ होम मेकर। वेरी गुड, वेरी नाइस। अब दूसरा सवाल है सिस्टर सुबुही आपके लिए। व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेकफास्ट? व्हाट डू यू ईट फॉर ब्रेक ब्रेकफास्ट ऐसे नहीं बोलना, ब्रेक, जल्दी से, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। आप क्या खाती हैं नाश्ते में? यस प्लीज। I eat eggs and toast. हाँ, ये जो टी है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है टोस्ट, टोस्ट। आई ईट एग्स एंड टोस्ट। अच्छा, I आप क्या eat खाती हैं, eggs and बताइए। toast. इसके अलावा भी तो कुछ खाती होंगी। Ma'am, no, I eat eggs and roti, and I eat eggs and toast almost ओके, every day, ओके, ओके, all days. माशाल्लाह। ओके, ओके। एट व्हाट टाइम यू वेक अप इन द मॉर्निंग? I wake up at 5:30 a.m. ओके, माशाल्लाह। अब सिस्टर मरियम, आपने स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगी। आपका हैंड रेज नहीं है, माइक ऑन कीजिए मरियम। आपका जी मेरा एड्रेस किया था। ओके, व्हाट टाइम डू यू गो टू द वर्क? व्हाट टाइम किस वक्त? जब आपको बोलना हो किस वक्त, तो क्या बोलेंगी? व्हाट टाइम यू गो टू वर्क? आप काम पर किस वक्त जाते हैं? तो आप स्कूल का कह दीजिए, क्योंकि क्योंकि आप टीचर हैं तो आप बता सकती हैं। व्हाट टाइम डू यू गो टू वर्क? आई गो टू वर्क एट 8 p.m. 8 a.m. अगेन रिपीट इट। I आप go to फंबल, work at यस 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 8 प्लीज, a.m. अगेन एक बार और रिपीट कीजिए। I go to work at 8 a.m. 8 AM, एट वो इसलिए जबान जो है वो लड़खड़ा रही है, क्योंकि पहला 88 है और फिर है 8। एट और 8 थोड़ा फर्क है। ठीक है, माशाल्लाह। आर यू अ टीचर? मरियम, आर यू अ टीचर? Yes, I am a teacher. वेरी गुड। डू यू वर्क एवरी डे? डू यू वर्क एवरी डे? No, I work 6 days a week. वेरी नाइस, यू वर्क 6 days अ वीक। यहाँ पे लिखा 5 days, ये जो है अदर कंट्रीज का है, या हिंदुस्तान में भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ 5 दिन काम होता है, वो 2 दिन छुट्टी मनाते हैं वीकेंड्स पर, सैटरडे संडे। लेकिन आपने बिल्कुल सही जवाब दिया, हमारे यहाँ 6 दिन काम होता है। तो नो, आई वर्क 6 days अ वीक, एक हफ्ते में मैं 6 दिन काम पर जाती हूँ या काम करती हूँ। अच्छा, व्हेन डू यू कम हाउस? व्हेन डू यू कम हाउस? मरियम, I come home at 1:30 a.m. 1:30 p.m. 1:30 PM, फिर से रिपीट कीजिए। I come home at 1:30 p.m. आई कम होम एट 1:30 PM। मैं घर आती हूँ 1:30 पर या 1:30 बजे, एट 1:30 PM। ठीक है, सुबह में 12 बजे तक के लिए हम AM का यूज करते हैं, और सुबह के 12 बजे के बाद हम PM का इस्तेमाल करते हैं, 4 या 5 बजे तक। उसके बाद सॉरी, रात के 12 बजे तक, फिर रात के 12 से AM शुरू हो जाता है। अच्छा, और तो कोई नहीं बचा, सिस्टर जकिया रह गई हैं। सिस्टर जकिया, माइक ऑन कीजिए प्लीज। व्हाट डू यू डू इन, ओके, ये है व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड?
व्हाट टाइम किस वक्त, व्हाट टाइम किस वक्त, डू यू गो आप जाती हैं, टू बेड बिस्तर पर। यहाँ पर टू बेड का मतलब होता है सोने। इंग्लिश में सोने के लिए इंग्लिश आती है टू बेड। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, आप सोने किस वक्त जाती हैं? यस I प्लीज। go to I go to bed at 11:30 p.m. ओके, क्या मतलब होगा इसका? आई गो टू बेड मैं एट जाती हूँ 11। सोने के लिए 11:30 बजे बेड पर। हाँ, इसको ऐसे भी कह सकती हैं, जाती हूँ ना भी कहें, मैं 11:30 बजे सोती हूँ, क्योंकि मैं गैस लैंग्वेज अलग अलग है, थोड़ा सा तरीका अलग होता है बोलने का। आई गो टू बेड एट 11 PM। इसलिए सिर्फ हम ट्रांसलेशन करके नहीं सीख सकते, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, मैं 11 बजे सोती हूँ, इंग्लिश में क्या है, मैं 11 बजे बेड पर जाती हूँ। तो अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो स्पीकिंग में प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए हमने डायरेक्ट स्पीकिंग शुरू की है। और ये सवालात याद रखिएगा, एट व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड, बस क्वेश्चन देखकर ही आंसर आपको करना। आई गो टू बेड एट 10 PM, सिर्फ एट 10 PM, एट 11:30, एट 9 PM, वॉट एवर इट इज, जो भी आपका वक्त हो, जिस वक्त भी आप सोते हो। चलिए सिस्टर ज़किया, डू यू टेक नैप्स? नैप्स कहते हैं ऊँग को, ये जो दोपहर में हम थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं या बीच में सो गए, बहुत से लोग नाश्ता किया फिर लेट गए, तो वो जो थोड़ी देर की नींद होती है उसे नैप्स कहते हैं। और ये बाहर मुल्कों में बास जगह तो बाकायदा उनको सुलाया जाता है, चाइना वगैरह में तो सीट चेयर दी जाती है, 2 घंटे 3 घंटे काम करने के बाद वो उनकी चेयर बेड बन जाती है, उनको आराम 10 मिनट 20 मिनट तकरीबन सुलाया जाता है, जिससे उनका दिमाग फ्रेश हो जाता है। और हमारे मजहब के अंदर भी, इस्लाम के अंदर भी दोपहर की नींद को अच्छा माना गया है, जिसे कैलूला कहते हैं, कि खाने के बाद 20 मिनट 40 मिनट सोना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, उस नींद को नैप कहते हैं। डू यू टेक नैप्स सिस्टर ज़किया? Yes, I do take naps after Fajr. वेरी गुड, आफ्टर फज्र। वैसे फज्र के बाद सोना नहीं चाहिए, Yes. लेकिन आप बाद में सोते हैं, नमाज वमाज के बाद सोती हो। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, डू यू हैव एनी, डू यू हैव क्या आपके हैं, एनी माने कोई भी, सिबलिंग माने भाई बहन। सिबलिंग का मतलब होता है भाई बहन, याद रखिएगा, SIBLINGS, सिबलिंग्स। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स Yes, सिस्टर्स? I have one brother and three sisters. थ्री सिस्टर्स, एस भी Three लगाई, sisters. रिपीट कीजिए, यस। Yes, I have one brother and three sisters. वेरी गुड। ब्रो में BRO, ये ब्रो लिखा है लेकिन इसको ब्र पढ़ते हैं, ब्रदर्स, ब्रदर्स, ओ की आवाज एक ही तरह पढ़ते हैं। यस आई हैव 2 ब्रदर्स 1 सिस्टर्स, जो भी है, तो ब्रो नहीं पढ़ेंगे, इसको ब्रदर्स पढ़ेंगे। एक बार फिर से पढ़िए, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? Yes, I have one brother and three sisters. वेरी गुड, वेरी गुड। फिर है, व्हाट डज योर, अब रुकैया, सिस्टर रुकैया माइक ऑन कीजिए, सिस्टर जकिया आप ऑफ कर लीजिए। जी रुकैया, आर यू देयर? रुकैया, आर यू रेडी? Yes, ma'am. ओके, ओके, ओके। व्हाट डज योर फादर डू? व्हाट डज क्या करते हैं, योर, व्हाट डज योर फादर डू, आपके अब्बा क्या करते हैं? व्हाट डज योर फादर डू, हम लोग पूछते हैं आपके शौहर क्या करते हैं, आपके बेटे क्या करते हैं, आपकी अम्मी क्या करती हैं। अक्सर ये सवाल बहुत मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है, तो इसको याद रखिए, इसको, व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर मदर डू, व्हाट डज योर ब्रदर डू, व्हाट डज योर हस्बैंड डू, इस तरह से। तो बताइए, व्हाट डज योर फादर डू? He is a teacher. He is a teacher. A Very good. And teacher. what about? Okay, very good. He's a teacher in AMU, Aligarh Muslim University. Okay. What does your husband do? Ruqayya, what does your husband do? He is a imam. Very good. Very nice profession. He is an imam. He is a नहीं कहेंगे, n कहेंगे। रुqayya, आपको पता है He यहाँ n क्यों is यूज? a. Yes, ma'am. रुqayya, he is a imam or he is an imam? He is an imam. क्यों n यूज कर रहे हैं, पता है आपको? मैम मोबाइल्स की वजह से नहीं मुबशिर, मैम, नहीं मालूम। आपसे सवाल नहीं है, ठीक है। तो मुबशिर आप बताइए, क्यों यूज कर रहे हैं?
मैम वॉवेल्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे एन यूज करते हैं। वेरी गुड। यहाँ आई कौन सा वोवेल वॉवेल है? आई। देखिए इमाम की स्पेलिंग या तो ई से लिखता है कोई या आई से लिखेगा, दोनों दोनं पॉसिबल है। जो प्रॉपर नाउन होता है उसमें गलत स्पेलिंग भी कभी कभी एक्सेप्टेबल होती है। इमाम में जैसे ईद लोग आई से भी लिखते हैं और ई से भी लिखते हैं, ई आई डी ईद और आई डी ईद भी लिख देते हैं। हालांकि इसमें भी बहुत सही बहुत गलत पड़ जाएंगे तो एक स्पेलिंग गलत हो जाएगी, लेकिन प्रॉपर नाउन में गलत और सही को नहीं देखा जाता और एक्सेप्टेबल होती हैं ये गलतियां। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो भारी या बड़ी नहीं मानी जाती। तो जब भी कोई लफ्ज, रुकैया गौर से सुनिए, जब भी कोई लफ्ज A E I O U यानी ये 5 वॉवल से शुरू होता है तो उसके शुरू में एक लगाने के लिए हम एन लगाते हैं। एन का मतलब होता है एक, ए का मतलब भी एक होता है। दिस इज अ बॉय, ये एक लड़का है, अ माने एक। और हम कहें दिस इज एन ऑरेंज, ये एक संतरा है। ऑरेंज में ओ आ रहा है इसलिए एन का यूज हुआ है। रुकैया आपके समझ में आ गया है? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब और एक क्वेश्चन और बताइए। व्हाट डज योर मदर डू? रुकैया, व्हाट डज योर मदर, सॉरी चलिए आप छोड़ दीजिए, आप मत बताइए ये सेंटेंस, ये कोई और बताएगा। सिस्टर सुबह आप बताइए। सिस्टर She सुबह। is a homemaker. She is a homemaker. What's your mother, what's your husband do? Sister Subhi, what's your husband do? Uh, he is he's a businessman. He is a businessman. Very good answer. Do you live with your parents? Sister Subhi, do you live with your parents? क्या आप live माने रहना, क्या आप रहती हैं with your parents अपने पेरेंट्स या वालिदैन के साथ में? No, I do. No, No, I don't. No, I I don't don't. या no, I do not, दोनों हो सकता है। अगर आपको कहना है No, I हाँ मैं don't. रहती हूँ तो यस आई डू, और नहीं रहती हूँ तो नो आई डोंट या नो आई डू नॉट। Okay, no, I don't. ओके, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर सिर्फ है यस आई डू। आई डू का मतलब कुछ भी हो सकता है सवाल के एतबार से। पहले था कि आप रोज शावर करते हैं या आप रोज नहाते हैं, तो वहां था यस आई डू मैं नहाता हूँ, यस आई डू हाँ मैं नहाता हूँ। अब यहाँ है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हैं, तो यहाँ पे लिखा है यस आई डू हाँ मैं रहता हूँ। तो यस आई डू का मतलब होता है जो भी आपसे सवाल किया गया है उसको हाँ में जवाब देने के लिए हम यस भी कह सकते हैं, यस आई डू भी कह सकते हैं। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो कभी भी ट्रांसलेशन उर्दू से इंग्लिश का कभी भी नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यस माने है होता है, आई माने मैं होता है, डू माने करना, हाँ मैं करता हूँ। और सवाल ऊपर क्या था कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा अगर वर्ड टू वर्ड करेंगे आप, हाँ मैं करता हूँ। तो ये याद रखिए यस आई डू जो है इसका मतलब सवाल के एतबार से चेंज होता रहता है। जो आपका सवाल है उसी को हाँ में जवाब देने के लिए यस आई डू का यूज करते हैं। Okay. चलिए सिस्टर राफिया माइक ऑन कीजिए। हाउ मेनी पीपल आर इन योर फैमिली? सिस्टर राफिया तालिब। There are 4 people in my family. Okay, there are 5 people in my family. ठीक है माशाल्लाह। What's your lucky number? चलिए ये हमारे यहाँ तो नहीं होता। What's your favorite fruit? ये बता दीजिए। My favorite fruit is orange. Is orange. Okay, my favorite fruit is orange. अब बात लोग कहेंगे कि भाई आ क्यों नहीं लगाया? तो जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो ए एन का यूज नहीं होता, यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज किया है। और भी इसका एक रीजन है जो नेक्स्ट किसी अपकमिंग क्लास में हम सीखेंगे। तो ऐसा मैम करते हैं आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रहेगी। जी Inshallah. बताइए, मैम Yes, बताइए। ma'am. जब हेल्पिंग वर्ब लगता है तो वहाँ पे इज एंड यूज नहीं होता मैम? हमने क्या बताया? अपकमिंग सेशन में इसको हम पूरा बताएंगे। इसके बाद अ और एन तो आता है, लेकिन वो कैसे आता है, कहाँ नहीं आता है, जैसे यहाँ नहीं आया है। आई लाइक व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, उन्होंने कहा माय फेवरेट फ्रूट इज ऑरेंज, तो यहाँ एन ऑरेंज कहने की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं है? ये सब्जेक्टिव पजेसिव
ये पूरा इंशाल्लाह आने वाला सबक है उसमें तफसील से बताएंगे। और कोई सवाल है सिस्टर सुबही, आप क्या पूछ रही हैं? No, ma'am. No question. ठीक है, तो आज हम रैप अप कर लेते हैं, इस क्लास को वाइंड अप कर लेते हैं। इंशाल्लाह मंडे में ये क्लास आफ्टर मगरिब 6:25 या 6:20 जो भी अकॉर्डिंगली टाइम के हिसाब से रहेगा वो हम अपडेट करेंगे और आप लोग क्लास में ज्वाइन कीजिएगा। और इसको हम कंटिन्यू करेंगे उस दिन स्पीकिंग को। अभी बहुत सारा कुछ बाकी है इसमें। यहाँ से आपकी टर्न शुरू होनी थी, लेकिन चूंकि लोग कम हैं इसलिए हमने यहाँ पर क्लास को शॉर्ट कर रहे हैं। बताइए क्या ख्याल है आप लोग का? मैम जी मैम ऐसे ही कर लेते हैं नेक्स्ट क्लास में मुझे मंडे इंशाल्लाह। जी बताइए। मैम होमवर्क दे दीजिए। होमवर्क हम आपको देंगे और ग्रुप पर भेज देंगे, ग्रुप पर भेजा जाता है ना होमवर्क। जी हम ये क्वेश्चन भेजेंगे, इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार पढ़िएगा। ये पीडीएफ हम इस बार ग्रुप पर शेयर करेंगे, उसको बार बार पढ़ना है। जब नेक्स्ट क्लास में आप स्पीकिंग के लिए आएंगी तो आप ही क्वेश्चन करेंगी, उसका मतलब बताएंगी। क्योंकि 4-5 बार जब आप ये क्वेश्चन आपस में कर लेंगी फिर आप ही किसी गैर के साथ भी किसी अदर प्लेस पर भी आप आराम से बोल पाएंगी। और कोई सवाल है किसी का? नो मैम। और कोई प्रश्न है? नो मैम। अच्छा लगा ये तरीका हाँ। आपका आपको? जी मैम यस बहुत मैम। अच्छा लगा। Ma'am, यस मैम। अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड ऑलवेज बी हैप्पी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। warahmatullahi wabarakatuh.